है मनुष्य का शिक्षा, ह्यूमन डॉक्ट्रिन, कुछ है दुष्टात्मा का शिक्षा, डॉक्ट्रिन ऑफ डिविल, कुछ है परमेश्वर का शिक्षा, द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। मिलो तो आज हम लेकर पढ़ेंगे पहले तिमोथेयु 4 का 1 लेकर पढ़ेंगे मैक में। पहले तिमोथेयु परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि प्रस्तुता से कहते हैं आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं का शिक्षा पर मन लगा के विश्वास से बह जाएंगे। या उन झूठे मनुष्य किसी झूठा मनुष्य का कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोगों से दगा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। वो लोग का पहला शिक्षा यही है, विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। 1 मिनट अपने आंखों को बंद करके खुदा से बोलेंगे, खुदा आज इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे से बातें कर। हर एक बोलिए अपना ध्यान आपको सुर कर उठा के, प्रभु मुझे से बात कर यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। जान दीजिएगा 3 प्रकार की डॉक्ट्रिन के बारे में इसके पहले हम ऑलरेडी स्टडी दिया हुआ है। कितना लोग याद है? हाथ उठाइए। ठीक है, आपका याद हो ना हो नो प्रॉब्लम, धैर्य हमेशा मेंटेनेंस कीजिए। यहाँ पर आज का जो स्टडी है खासतौर पर कैसे लीडर लोगों के लिए, पुराना लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, ताकि किसी प्रकार की गलत उपदेश आपके दिमाग में आए, आपका कैसल में आए, आप उनको समझा सकते हैं। यहाँ पर पौल अपना पत्रिका में तिमोथेयु का लिखने में भविष्यवाणी लिखता। हम बाइबल पढ़ते समय बाइबल में कलाम है, नियम है, कानून है, उपदेश है, डॉक्ट्रिन है और भविष्यवाणी है, ये सब कुछ मिला हुआ है। इसको अलग अलग करके हम पढ़ते समय अलग अलग करके उसको सीखने का कोशिश करना है। यहां पर पौल तिमोथेयु को लिखते समय ये भविष्यवाणी लिखेगा, अंतिम समय में ऐसा लोग आएंगे, बरमाने वाला आत्मा, ध्यान दीजिए क्या लिखा, बरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगा के। अभी उन लोगों का शिक्षा के बारे में लिखा, क्या था उन लोगों का शिक्षा? 2 चीज के बारे में लिखा है। पहला चीज है विवाह करने से रुकेंगे। ध्यान दीजिए, परसों भी हमको धनबाद का कैसल में इतना जबरदस्त है, माता परमेश्वर, कितना लोग सुना है, कितना लोग बस आ रहा है, अरे जबरदस्ती वो लोग को कहां मिल जाता है, जो क्रिश्चियन है उन लोग को घर ढूंढ के जबरदस्ती बात करता। 10 मिनट बैठना, 10 मिनट बात करना, बात करने में क्या है? हालेलुया। लेकिन वहां पर एक अच्छा हमारा नया विश्वासी था, कैसा ढूंढ कर आ गया, वो बोलते अरे यार हम तो कैसा भी प्रभु को तो मान लिया, चारों तरफ देखो कितना लोग हैं, कोई भगवान को नहीं माना, उल्लंघ बस जाएगी। ध्यान दीजिए, अंतिम समय में बहुत लोग भरमाने वाला आत्मा, दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगा के। दुष्ट आत्मा का शिक्षा है, बहुत प्रकार की तरीका है, किस्म किस्म का लोगों को किस्म का तरीका से वो अपना दुष्ट आत्मा को दुष्ट जो गलत उपदेश को, फॉल्स डॉक्ट्रिन फैलाता है। यहां पर पौलुस लिखने वाला एक चीज क्या मन में, शादी करने से रुकेंगे। ध्यान दीजिएगा, खुद पौल शादी किया है नहीं किया? बोले शादी किया है नहीं किया? पीछे में कोई बोलिए, पौल शादी किया है नहीं किया? पौल शादी नहीं किया है, और नहीं किया है, जीवन पर शादी नहीं किया है प्रभु के अनुग्रह से। वो लिख रहा है शैतान आके भरमाएगा, तुमको शादी करने में रुकेगा। किसी ने
शादी बिना करके प्रभु का सेवा करता है, वो प्रभु का बुलावट है। कोई प्रभु का अनुग्रह के बिना इसी तरह नहीं रह सकता। कुछ लोगों को क्या है, प्रभु का स्पेशल है, प्रभु का क्या है, वो स्पेशल है ताकि प्रभु उनको ऐसा बुलावट दिया, ऐसा अनुग्रह किया ताकि वो बिना शादी करके, बिना विवाह करके वो रह पाएंगे, या विश्वासी क्यों ना हो, सेवक क्यों ना हो। लेकिन किसी का भी जबरदस्ती शादी नहीं करना। शादी करने से तुम सियोन नहीं जाएगा, तुम प्रभु का दुल्हन नहीं बनेगा, ये बोलना गलत है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, इसके विषय में बहुत लोग बहुत प्रकार की सवाल मेरे को फोन में पूछते रहते। अपना पारिवारिक जीवन में भी बहुत लोग बहुत प्रकार की सवाल मेरे से पूछते रहते। अभी विवाह के बारे में बाइबल में क्या बताता है? ध्यान रखिएगा, विवाह करके जीना ही परमेश्वर का इच्छा है। प्रभु सब कुछ सृष्टि किया, बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, उजाला अच्छा है, सब चीज अच्छा बोलकर आया। परमेश्वर के मुंह से पहला एक बात अच्छा नहीं है करके निकला है, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं। कितना मेरे बात में सहमत है? खाली बिजा के प्रभु के नाम का मुझे मत। हालेलुया। ध्यान दीजिए, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। कौन बोला? जो मनुष्य की सृष्टि किया वो खुद बोला, वो खुद बोलकर उनके लिए किसको दिया? एक पत्नी को दिया। हालेलुया। एक पत्नी को दिया। चाहे हो सकता है यहां पर बहुत लोग हैं जो मसीह में आने से पहले, प्रभु में आने से पहले शादी कर लिया, प्रभु में आने से पहले विवाह कर लिया, कोई भी तरीका से कर लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप विश्वासी बन गया, आप अपना विवाहित जीवन को निभाना है। पत्नी की ना हो, पति की ना हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तक समस्या है, वो मेल होने के लिए कोशिश करना। कभी अलग नहीं होना, कभी छोड़ना नहीं है, कभी त्यागना नहीं है। कभी कभी ऐसा मजबूरी होता तो अलग बात है। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, तलाक करने के लिए भी कुछ नियम है। विवाह व्यभिचार के कारण उसको तलाक कर सकता। पहला कुरिन्थियों 7 को, अभी नहीं, घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, 7 अध्याय। एक कुरिन्थी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए तो मॉर्निंग डिवोशन में हम कुरिन्थी की पत्रिका के बारे में हर दिन बताते आ रहे हैं। हर विश्वासी को कलीसिया का सारे नियम, हर विश्वासी, हर कलीसिया का सारे नियम इसमें कुरिन्थी पत्रिका में आता है। कुरिन्थी मंडली के साथ उनका लेटर का लेन देन का ही बातचीत है, इसमें चलता। आप एक एक चैप्टर लेकेगा, एक एक चैप्टर में एक्चुअली फर्स्ट कुरिन्थियन नहीं है, उसके पहले का कई लेटर का बात का, उसी में हर पहाड़ की सवाल का, उनका पहला का चिट्ठी का सवालों का जवाब पौल लिख रहा है। एक एक अध्याय में दे सकता है, एक एक किस्म का बारे में वो पौल लिख रहा है, समझा रहा है कलीसिया को। तो 7वां अध्याय को देख सकेंगे, वहां पर विवाह के बारे में पूरा क्लियर बातें किया। विवाह के बारे में उन्होंने सही बातें किया है, ताकि विवाह किसी तरह होना चाहिए, किसी तरह नहीं होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पति कैसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विवाह को परमेश्वर खुद ही करवाया। पहला विवाह जो एदेन बाड़िया में पहला कार्यक्रम, मनुष्य के जीवन में पहला कार्यक्रम, कार्यक्रम माने क्या? पहला काम, शादी विवाह करवाया। हालेलुया। इसलिए 16 साल होने से पहले शादी विवाह के लिए आकर नहीं रुकना। मालूम है आदम को शादी से पहले क्या किया? उसको पहले काम दिया, नौकरी दिया, वाटिका को ठीक तरह संभालना।
इसके पूरा नियंत्रण करना, पूरा ड्यूटी दिया, बिना काम का कोई शादी नहीं करना। पुरुष का लक्षण है, पुरुष का लक्षण है काम करके कमा के अपना परिवार चलाना। तो ध्यान दीजिएगा, विवाह कभी मनुष्यों के लिए बुराई नहीं है, पारिवारिक जीवन कभी मनुष्य के लिए बुराई नहीं है। आप मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति का किताब उसका 5 का, उत्पत्ति का किताब उसका 5 का 22 पढ़ेंगे माइक में, उत्पत्ति उसका 5 का 22। मथुशेलह के जन्म के पश्चात, मथुशेलह का जन्म का पश्चात हनोक 300 वर्ष तक, हनोक भजन संहिता उसका 127 में देखते हैं, वो परमेश्वर का तोहफा है। ध्यान दीजिए, शादी विवाह परिवार के जीवन को कोई भी दोषी नहीं ठहराए, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ चलने में परिवार के जीवन कभी भी रुकावट नहीं है। आप बिल्कुल सही सुना, पति पत्नी का जीवन कभी परमेश्वर का साथ चलने में रुकावट नहीं है। बाइबल बता रहा है पति पत्नी मिलकर रहना, एक साथ रहना, दोनों मिलकर परमेश्वर का साथ चलना। परमेश्वर का साथ चलने में परिवार के जीवन कभी भी रुकावट नहीं है। उत्पत्ति का उसका 6वां वचन अध्याय उसका 9 और 10 भी पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, अपना समय का लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ, वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर का साथ चलता था। ऐसा पढ़ना, हालेलुया। परमेश्वर का साथ, नो जो है, नो है परमेश्वर का साथ। कितना अच्छा गवाही है ना, हनोक को कितना अच्छा गवाही, यहां पर भी नो का कितना परमेश्वर का साथ चलता था। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। परमेश्वर का साथ चलता था, लेकिन उनका 3 पुत्र भी उत्पन्न हुआ। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। तो सोचिए, पुराने दिन में नो को परमेश्वर के साथ चल के परिवार के जीवन जीने में कोई रुकावट था नहीं। कभी भी अपना परिवार के जीवन में आप डाउट मत कीजिए। आदर की बात होता है, एक बैचलर है उसको इतना आदर नहीं मिलता है जो है फैमिली है। परमेश्वर भी वही देखता है। एक आदमी अकेला रह के गिरेगा, वो गिर जाएगा, लेकिन 2 आदमी मिलेगा तो अपना दुष्ट को भगाएगा। हालेलुया। पति पत्नी परमेश्वर का नियम है। बाकी आप, मेरे को तो एक ही बेटा है, मेरा कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक आदमी का जीवन साथी बहुत जरूरी है। तो शैतान का बहुत बड़ा चालाकी क्या है, शादी विवाह करने से पहले रोकेंगे। क्यों? उनका जीवन व्यभिचार में घुस जाए, उनका जिंदगी व्यभिचार में घुस जाए, वो बार बार भटकने लगे, उनके अंदर में पवित्रता ना हो जाए, उनके अंदर में सारी कचरा भर जाए। उसी के लिए शैतान कोशिश करता है ताकि वो विवाह को रोकेंगे। हालेलुया। ताकि कुछ चर्चेस में आप उपदेश देख सकते हैं। वो क्या बोलता है, विवाह कर लिया तो आप सियोन में नहीं जा सकता, आप दुल्हन नहीं बन सकता। ध्यान दीजिए,
यदि विवाह करने से दुल्हन नहीं बन पाएंगे, विवाह करने से सियोन नहीं जा पाएंगे, तो प्रभु का पहला चेला पत्रोस भी नहीं जाएंगे। क्यों है? पत्रोस भी शादीशुदा है। बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार में 4 में 38 में, जो प्रभु यीशु मसीह पत्रोस का घर में आकर वह उनका सास का चंगा किया। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। बस परमेश्वर का सास करके लिखा है, इंग्लिश में भी है किसी के पास। सैमन का सास को फीवर करके लिखा है, लेकिन साइमन जो इंग्लिश बाइबल में लिखा है वाइफ मदर करके लिखा, हिंदी में सास लिख दिया। सही है ना? हिंदी सिर्फ वाइफ का मदर के, और ठीक है, तब तो ठीक है। हालेलुया। क्यों है? वो शादीशुदा था। प्रभु पत्रोस के जीवन में पहला चिन्ह उनका सास को चंगा करके खड़ा किया। 12 चेला में सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर बाकी 11 चेला शादीशुदा था। बाइबल में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 9:5 में, 1 कोरिन्थियों 9:5 में, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, उसका लिया फिरे, जैसे अन्य प्रेरित। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन, जिससे अन्य प्रेरित, चला नहीं, अन्य प्रेरित लोग शादी विवाह करके अपना पत्नी के साथ मिलके घुरे फिरे सेवा किया। इसको पौल लिख रहा है, जैसा एक मसीह बहन को शादी करके घुरने का मुझे अधिकार नहीं है, जैसा अन्य सारी प्रेरित लोग करता है। और जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई, प्रभु का भाई, और कौन करता था? प्रभु का भाई। प्रभु जीने तक प्रभु के भाई लोग मन नहीं फिरा, जब मर के जी उठा, पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह पाया, उनके दर्शन पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का भाई लोग मन फिरा। प्रभु का भाई और कैफा करते हैं। प्रभु का भाई 2 किस्म का जाकोब है। जाकोब में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसके बारे में हम बाद में समय मिला तो हम बताएंगे। हालेलुया। वो जाकोब है, यीशु का चेला भी है, प्रेरित भी है, और एक है वो जेरूसलम का जो मेन खंबा गिना गया है, वो जो जाकोब है वो यीशु का खुद का भाई है। हालेलुया। वो बाद में कलीसिया का खंबा बना, विरोध में था यीशु का। और कैफा, जैसे प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेरित लोग और यीशु का भाई और कैफा कौन है? पत्रोस का पहला नाम क्या मालूम है? कैफा का अर्थ क्या है? सरगन। हालेलुया। जो है पत्रोस कर लेता है, सॉरी, कैफा कहता है पत्थर, स्टोन। हालेलुया। कैफा करते हैं पत्रोस। हम लोग जो है पीटर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका है कैफा। जो है सीमोन करते हैं सरगंडा। प्रभु यीशु मसीह उसके नाम को क्या कर दिया? सरगंडा को पत्थर बना दिया। इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, ताकि वो कैसा सेवा किया, वो अपना पत्नी के साथ सेवा किया। जब रोम में उनको पकड़ा गया, पहले उनका अंगों के सामने उनको पत्नी को चूल्ही पर चढ़ाया, उसके बाद पत्रोस को चूल्ही पर उल्टा चढ़ाया। हालेलुया। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, अभी अंतिम समय में यह उपदेश गुमराह है, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि हमारा कुछ कैसल में कुछ विश्वासी लोग भी कुछ लोग भड़का रहा है। वो लोग बोल रहा है जो प्रभु के सेवक है वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। जो शादी कर लिया गया काम से वो प्रभु का दिल नहीं बढ़ेगा। जो शादी कर लिया वो सियोन में नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, हम उतना ही पवित्र बनना है कितना प्रभु हमें बताता है। प्रभु का वचन से बढ़कर ज्यादा पवित्र मत बनिए।
हम पिछले दिनों में भी आपको बोला था, आप आंगन में घुसिए, अच्छा बात है, कोशिश कीजिए पवित्र स्थान में जाइए, बहुत अच्छा बात है, पवित्र स्थान से भी बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए महापवित्र स्थान में जाइए, लेकिन वहां से और भी आगे बढ़ेंगे, कहां गिरेगा? पीछे वाला कचरा गड्ढा में गिरेगा। क्यों? मंदिर के पीछे क्या होता है? सारी कचरा, राख, जलाया हुआ सब कुछ फेंका जाता है, वहां जाकर गिरेगा। इसे प्रभु कितना तक बोला है उतना तक कीजिए। जैसा भाई बहुत अच्छा बोला, नो प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु को और तक नहीं करता था। अंतिम दिन में एक उपदेश आया, अति पवित्र उपदेश। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जो बाइबल कितना में बता रहा है उससे बढ़कर एक उपदेश आया। पहले तिमोथेयुस 3 में लिखा है एक सेवक का क्या खूबी होना चाहिए? हाँ, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। पढ़िएगा पहले तिमोथेयुस। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, अध्यक्ष जो चलाने वाला अगुआ, उसका खूबी क्या क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। दूसरा, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। पत्नी रखा, वहां पर टिप्पणी रखा, नहीं चलेगा। एक पत्नी को शादी किया, थोड़ा दिन के बाद एक गाड़ी मकर कर रहा, आवाज दे रहा है, ठीक नहीं चल रहा, चलो दूसरा गाड़ी एक्सचेंज कर देंगे, नहीं चलेगा। बाइबल में एक्सचेंज मेला नहीं होता। एक बार फंस गया जीवन पर। हालेलुया। इसे विवाह मसीह जीवन में एक ही बार। तो यहां पर प्रभु का सेवक का क्या भी होना चाहिए? एक पत्नी का पति मतलब क्या है? एक सेवक है शादीशुदा होना चाहिए, जो शादीशुदा है, अपना परिवार को ठीक तरह चला रहा है, अपना बच्चों को गंभीरता से मसीह में खड़ा करता है। वो केवल चर्च का प्रॉब्लम समझ सकता है, चर्च का विश्वासी लोग का प्रॉब्लम समझ सकता है, हर एक विश्वासी का परिवार का प्रॉब्लम समझ सकता है। हालेलुया। हम शादीशुदा ही नहीं है तो हम उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। ये शादीशुदा होगा तब समझ सकता है, ताकि घर में कितना आंधी तूफान आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या सवाल आता है, और बच्चा होने के बाद क्या क्या समस्या आता है, तो सब कुछ समझ में आता, नहीं तो नहीं है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, तकरीबन मैक्सिमम 2 संस्था है शादी विवाह करने में रोकता। एक है रोमन कैथोलिक, दूसरा है TPM, द पेंटेकोस्टल मिशन। ध्यान दीजिए, अंतिम समय में हम तो कैथोलिक के बारे में नहीं बोलेंगे ज्यादा, लेकिन देख लीजिए पेंटेकोस्टल मिशन में जबरदस्ती शादी करने में रोकता है। उनको बोल के बता के ब्रेन वॉश करके धीरे सियोन और दुलीन बोल के उन लोग को एक इमोशन करवा के उन लोग को निकाल देते हैं, चलो मिनिस्ट्री में, ताकि उन लोग के हिसाब से 1,44,000 वो वही है जो दुल्हन है। वहां पर लिखा है उन लोगों को खूबी स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ। इसके बारे में रेवलेशन में हम आपको स्टडी किया है। ये स्त्री किसको दृष्टांत आता है? कलीसिया को दृष्टांत आता है। एक पवित्र दुल्हन है, एक बेचैनी कपड़ा पहनकर अशुद्ध कटोरा हाथ में लिया हुआ एक दुल्हन है। प्रकाशित वाक्य 17 में उसके बारे में देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये लोग अपना बाइबल का जो मीनिंग है उसका ठीक तरह समझ नहीं पाते हैं, भटक जाते। अभी क्या हुआ मालूम है? उन लोग का संज्ञा में इसी तरह बिना शादी पुरुष और स्त्री
वो लोग आके तकरीबन 1.5 साल से नहीं 1,80,000 से भी ज्यादा हो गया, तो आगमन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1,44,000 तो चाहिए। तो टीपीएम चर्च में अभी तक के तकरीबन तक 2 लाख पहुंच रहा है, तो प्रभु का आगमन क्यों नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा, मैं पहले टीपीएम में था, विश्वासी था। प्रभु मुझे 7 बार मुझे बुलावट दिया। बुलावट देने के बाद मैं हम लोग का पास्टर लोग के पास जाकर बोला, इसी तरह स्वप्न मिला, दर्शन मिला, आवाज मिला, सब कुछ मिला। वो लोग बोला ये कंफर्म है, आपका प्रभु का बुलावट है, प्रभु का सेवा करना है, अभी नौकरी छोड़िए और अपना परिवार को छोड़िए। क्यों है? वहां पर आप मिनिस्ट्री करना है तो परिवार को, यदि शादीशुदा है आप परिवार को छोड़ना पड़ेगा। कहा? हरियाणा में उनका हेडक्वार्टर है। परिवार को छोड़ देना, त्याग देना। परिवार भी चाहता तो भी, नहीं चाहता तो भी, वो भी पास्टर नहीं बन जाएगा कहीं। उसके बाद जिंदगी में वो पति को नहीं देखना, पति पत्नी को नहीं देखना। और बच्चा लोग वाला क्या करेगा? एक क्वार्टर में उन लोग आश्रम में छोड़ देगा। उसी बच्चे लोग के साथ अपना माँ बाप का कोई संबंध नहीं रहेगा। उसी बच्चों लोग को गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पढ़ाएगा, उसका शादी विवाह बहुत लोग का नहीं होता। ऐसा ही उन लोग की जिंदगी बिगड़ जाता। मैं सच बोल रहा हूं, मैं जो जगह से आया हूं उस जगह के बारे में मैं बता रहा हूं। कितने लोग जवान उम्र में, टीन एज में शादी नहीं चाहिए करके प्रभु के बारे में, प्रभु के लिए अर्पण करके, सियोन के लिए अर्पण करके, दुल्हन के लिए अर्पण करके जो सेवा में आया, बाद में क्या हुआ? उन लोगों से सह नहीं सका। क्या कर दिया? उधर ही पास्टर लोग कितना पस्तनी के साथ भाग गया। मैं अपना आंखों से देखा। मैं जो प्रभु का फुलपिट में बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कितना लोग विश्वास से भाग चुका, खत्म हो गया है। कुछ लोग भी क्या है, जिंदगी भर अंदर में बिना पवित्रता का वो बहुत जलते हुए, उसका बहुत अच्छा वेद लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते। 1 कुरिन्थियों उसका 7:9। परंतु यदि वे संयम ना कर सके, यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर करने से भला है। विवाह करना कामातुर करने से, एक कामातुर माने क्या? अंदर में जलते रहना। लेकिन मजबूरी है, अरे यार हम तो सेवक है, कर नहीं सकते। ऐसे बेटर आप विवाह करके, बाइबल कहीं पर भी किसी का भी विवाह करने में नहीं रुकता। एक जगह में भी बाइबल विवाह करने में नहीं रुकता। विवाह करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, विवाह करने वाला जेरूसलम में नहीं जाएगा, विवाह करने वाला सियोन नहीं जाएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। आज अपने जीवन में कुछ कैंसल में कुछ लोग के पास कुछ इसी तरह की उपदेश लेकर आ रहा है, इसलिए मैं एक आत्मा को समझा नहीं पाते हैं। हम चर्च में उसको समझा रहे। ये इसी तरह की उपदेश जबरदस्ती फैल रहा है। अरे कैंसल लीडर भी अपना ज्ञान में रखे, मिला तो लेकर पड़ेगा। 1 कुरिन्थी उसका 7:2 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 7:2
परंतु व्यभिचार के डर से, विभचार का डर से, परंतु विभचार का डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, हर एक स्त्री का भी पति हो। जो बिना शादी किए हुए प्रभु का मिनिस्ट्री किया हुआ पौल अपना कोरिन्थी मंडलियों को लिख रहा है, और विभचार ना होने के लिए हर एक पुरुष को अपना अपना पत्नी हो, हर एक स्त्री को अपना अपना पति हो। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। आने वाले दिनों में आप लोगों के घर में भी इसी तरह उपदेश को लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग सावधान रहना। शैतान भी वचन को लेकर ही आपसे परवाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरह वैसे भी लिखा करके बोलने का ज्ञान आपको चाहिए। हालेलुया। शादी में नहीं रुका, पुराना नियम क्यों ना हो, नया नियम क्यों ना हो, कहीं पर भी शादी विवाह को परमेश्वर का वचन एक जगह में भी नहीं रुका। ये भी नहीं लिया शादीशुदा वाला अपना सियोन में नहीं जाएंगे, दुल्हन नहीं बनेंगे, लिखा शादीशुदा वाला तो दुल्हन नहीं बनेंगे, प्रभु का प्रेरित लोग दुल्हन नहीं बनेंगे, प्रभु का पहला चेला पत्रोस दुल्हन नहीं बनेंगे। बाइबल बता रहा है उपवास के लिए यदि पति पत्नी अलग रहना पड़े, वो भी दोनों सम्मति के साथ अलग रहे, दोबारा जोड़ जाए। पहला कुरिन्थियों के 7:5 में लिखा, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। एक दूसरे से, पति पत्नी में बोलूंगा, एक दूसरे से अलग ना रहे। यदि झगड़ा भी हो आप अलग नहीं जाना। मैं बताऊंगा छोटा छोटा बातों के लिए, मैका भागने वालों के लिए मैं बताऊंगा। कलीसिया में पति से झगड़ा करके मैके भागता, पति से झगड़ा करने के छोड़कर भाग जाता, नहीं करिए। झगड़ा होता है, शांति होता है, मेल मिलाप हो जाता, एक दूसरे को दीन करके मेल करके रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, दोबारा पढ़ेगा उसका 7:5, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक, आप केवल कुछ समय, ध्यान दीजिएगा, कुछ समय तक आपस की सम्मति से पति और पत्नी का दोनों को सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। दोबारा एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असमय के कारण, तुम्हारा असमय का कारण शैतान तुम्हें परखे। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए आप अलग होना चाहते हैं, दोनों को, पति को भी पत्नी को भी, दोनों सम्मति चाहिए। नहीं मैं उपवास हूं, पति को लात मारेगा, हम उपवास, हालेलुया, हालेलुया, बेचारा तुम्हारा हालेलुया ऊपर नहीं जाए। माफ कीजिएगा, हम खुला बोल रहा हूं, ताकि उधर इधर से बहुत से रिपोर्ट आता। मैं बोलूंगा हर बात में पति पत्नी एक बन रहो, उपवास करने का बाइबल वही सिखा रहा है। दोनों का सम्मति के साथ तू उपवास करना, प्रार्थना करना, अलग रहना, नहीं तो अलग मत रहो, एक साथ रहो, मिलकर रहो। और उपवास खत्म हो गया, प्रार्थना खत्म हो गया, दोबारा मिलकर रहो। ध्यान दीजिए, बहुत से पति लोग इसलिए मन नहीं फिरता है, एक पत्नी अधि पवित्र बन जाता, बहुत ज्यादा पवित्र बन जाता, महापवित्र स्थान को पार करवा देते। थोड़ा प्यार कीजिए। आनंद बदल बहुत ज्यादा हंस रहा है। हालेलुया। अब सोचिए, उनका पत्नी भी प्यार से उनके बगल में बैठ कर उनका डकड़ा में थोड़ा सा मसाज करके हाय लव यू बोलेंगे, वो भी कितना खुशी हो जाएगा। बाइबल बता रहा है पारिवारिक जीवन, आप यहां पर स्वर्ग को महसूस करना। ये प्रभु नृत्य किया, इंसान नृत्य नहीं किया।
परमेश्वर नियुक्त किया, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह नए नए में पहला चिन्ह चमत्कार विवाह का घर में किया। पर वो पहला चिन्ह कहां करना था? विवाह के घर में किया प्रभु यीशु मसीह। क्यों? विवाह एक आदर का पद रहता है, पति पत्नी मिलकर रहना है, पति पत्नी मेल प्रेम से रहना है, शैतान को अवसर नहीं देना है। ये अंतिम सिद्ध में बरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा में शिक्षा में बहुत लोग भड़क जाएंगे, वो लोग विवाह करने से रोकेंगे। हालेलुया। वैसा नहीं होता बाइबल में। बाइबल में सारी खूबी बता रहा है ताकि एक सेवक को क्या खूबी होना चाहिए, एक सेवक को क्या खूबी, जो प्रभु जो निर्णय किया है उससे बढ़कर मैं अधिक पवित्र होने के लिए कोशिश नहीं करना, क्योंकि हम मिट्टी है, हम मिट्टी है, मिट्टी से बनाया गया है। हमको कितना टेम्पटेशन देना प्रभु जानता। हाँ, कुछ लोगों को पर्सनल गिफ्ट है। प्रभु यीशु मसीह मेरा ख्याल में 19 में या मत्ती 19 में, घर में जाकर पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है उसके हिंदी में, जो है बिना विवाह का। कुछ लोग जन्म से ही नपुंसक, कुछ लोग मनुष्य का कारण मनुष्य नफरत करवा देते, कुछ लोग स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नफरत कर देते हैं, सौंप देते। जो बिना विवाह करके प्रभु का सेवा कर रहा है उनका मैं दोष से नहीं करवाते, ठीक तरह उल्टा नहीं समझना। जो बिना विवाह का कुछ लोग डेडिकेट करके पवित्र से प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु उनका और आशीर्वाद करके इस्तेमाल करें। लेकिन यह नहीं है इसको उपदेश में बना दे। क्योंकि उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। हालेलुया। नपुंसक माने क्या है? ठीक है, जैसा एक किस्म का इजरा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जेंट्स भी नहीं लेडीज भी नहीं, समझ रहे ना? वो लोग को वो मामूल से नहीं है, जन्म से। कुछ राजा लोग को महल में पुराना जमाना में क्या करता मालूम है, जो अपना पत्नी लोग रहने वाला जगह में उसको बंदोबस्त करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मेडिकली उसको ट्रीटमेंट करवा के उनका खत्म कर देते हैं। ऐसे मनुष्य निर्णय, कुछ लोग परमेश्वर के राज्य निर्मित अपने आप को सफल बंद कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम दिन में इसी तरह उपदेश आएगा, आ चुका। 20 सेंचुरी में एक कलीसिया स्टार्ट हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है शादी विवाह से। हालेलुया। तो मेरे को पास्टर बोला, तुम अपना परिवार को छोड़ना पड़ेगा तब आप मिनिस्ट्री कर सकते हैं, परिवार के साथ रहकर मिनिस्ट्री नहीं करना। मेरा कई साल प्रार्थना में लगा। अभी मेरा पत्नी मुझे छोड़कर मिनिस्ट्री करना नहीं चाहते। मेरा बच्चा लोग, एक बेटा है, बेटी है, बिल्कुल छोटा छोटा, एक है 3 साल का, एक दूध पी रहा। ये लोग अनाथ छोड़कर कैसे मिनिस्ट्री में जाएंगे? बहुत प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। एक बार टीपीएम का सेंट्रल रीजनल पास्टर, बहुत उम्र है, उनका आंख भी दिखाई नहीं देता, उनके पास बात करने का मेरा मौका मिला। वो आखिरी स्टेज चल रहा है उसका। मेरे से बात करने के बाद तकरीबन 20 मिनट में वो डेथ हो गया। तो उसको मेरा सारी गवाही बताया, ऐसा ऐसा प्रभु दर्शन दिया।
वो मुझे बिल्कुल नजदीक बुलाया, नजदीक बुला के बोला, तुमको 100% प्रभु का बुलावट है, जैसा तुम शादीशुदा है अपना परिवार के साथ बच्चों के साथ तुम मिनिस्ट्री करो, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करो। ऐसा एक टाइप से बोलता है ताकि इस उपदेश वो जीवन पर रह गया, बिना शादी के रेख कर वो बताया नहीं, ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं है। मरने का 20 मिनट पहले मेरे से बात करके गया, बाकी आखिरी स्टेज में उनका उम्र तो 80-85 उम्र था, उसे आखिरी 15-20 मिनट मरने से पहले मेरे से अकेला बुलाकर बोल दिया, तुम इस उपदेश को मत मानो, तुम अपना पत्नी को परिवार को त्याग के तुम मिनिस्ट्री करके स्वर्ग नहीं जा पाएगा, तुम्हारा जीवन भर मन में गिल्टी फील होते रहेगा, तुम एक स्त्री को, तुम अपना पत्नी को तुम द्रोह किया, अपना बच्चों को तुम द्रोह किया, वो लोग भड़क जाएंगे, प्रभु से भड़क जाएंगे, विरोध हो जाएंगे, उनका आत्मा नष्ट हो जाएंगे, तुम जवाब देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा आप पति को या पत्नी को, अपना बच्चों को आप इसी तरह विपरीत निर्णय लेते हैं, उनका पालन पोषण ठीक तरह नहीं करते हैं, उसी के चलते वो लोग का आत्मा भड़क जाएंगे, उसको प्रभु आपसे लेखा लेगा। वो मरने से पहले मेरे को बोला, इस उपदेश को मत रहो, तो प्रभु बुलाया, तुम पति पत्नी बच्चों के साथ तुम मिनिस्ट्री करो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, कुछ चीजें मनुष्य का निर्णय होता है, मनुष्य का डॉक्ट्रिन, वो प्रभु का डॉक्ट्रिन नहीं है। कुछ चीजें है डिवाइन का डॉक्ट्रिन। यहाँ पर लिखा है शादी का रुकना वो परमेश्वर का डॉक्ट्रिन नहीं है। पौल लिख रहा है जो बिना शादी का मिनिस्ट्री करने के बाद पौल लिख रहा है ये डॉक्ट्रिन शैतान का डॉक्ट्रिन है। ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा कर। आधे दिन में मनुष्य बर्बादी और आत्मा दुष्ट आत्मा की शिक्षा में बहकर शादी करने से रुकेंगे। आज इसलिए हम आपको खोल कर सारी बातों को बता रहे। आज अपने जीवन में शादी कभी आपका स्वर्ग जाने का, प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के साथ मिलने का, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने का रुकावट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया नहीं यार, हालेलुया। शादीशुदा लोगों से ही हालेलुया नहीं यार, हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन को, जिंदगी को समझना, जिसका उपदेश भी आए, जिस प्रकार के उपदेश भी आए, उसका समझना बाइबल में है कि नहीं। अट्रैक्शन लगता है, अरे वो पास्टर लोग शादीशुदा नहीं करते, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सबका बुलावट नहीं है ना। वो संस्था में सबको जो भी सेवा करना, बिना शादी का सेवा करना, यदि शादीशुदा है अपना पत्नी को छोड़ देना, अपना बच्चा को छोड़ देना, दोबारा उसको नहीं देखना, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना, तो ऐसा निकल कर आना, ये प्रभु का उपदेश नहीं है। पौल लिख रहा है ये शैतान का उपदेश है। इसे अनेक कैसल लीडर्स लोग, आने वाले दिनों में आपका कैसल में भी इसी तरह की उपदेश आना शुरू होगा। अभी इस एरिया में जबरदस्ती उपदेश फैल रहा है, तो इसलिए सावधान रहिए, अपने जीवन में सावधान रहना है। नो, परमेश्वर का साथ साथ चला, बेटा बेटियां उलपट हुआ। अब्राहम परमेश्वर से बातें किया, शादीशुदा था, और मूसा शादीशुदा था, परमेश्वर का आमने सामने बात करता, कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए आप अलग होना चाहते हो, दोनों के सम्मति के साथ आप अलग रहिए, दोबारा एक साथ रहिए। कभी आप गिल्टी फील मत कीजिए। प्रार्थना के लिए, उपवास के लिए अलग करना, वो बाइबल बता रहा। प्रभु भोजन के लिए अलग रहना, बाइबल बता रहा। आधी ज्यादा पवित्रता मत करना है,
आए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना जगह पर हम लोग को टाटेंगे। आज प्रभु से बोलेंगे। कितना लोग को मेरे को फोन करता है, कितना लोग है मेरे से डाउट पूछता है परिवार के जीवन के बारे में, कुछ कुछ उपदेश ऐसा गुमराह है। आप बोलिए कभी नहीं है। प्रभु आपके लिए एक अच्छा पति को दिया, प्रभु आपके लिए एक बहुत अच्छा पत्नी को दिया, उससे प्यार कीजिए, अपना बच्चों को प्यार कीजिए, उसका संतुष्टि करवाइए, उसका देखभाल कीजिए, उसका कभी अन्याय मत कीजिए, कभी उसको धोखाबाजी मत कीजिए। प्रभु हमें आशीर्वाद करें। बनामा शंदना दरी बनामा दलोड की शक्लोरी अक्का बनामा अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा
ये सारी शादीशुदाओं का परमेश्वर, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसका बेटा बेटिया हुआ। आज किस प्रकार की डॉक्टर, इस प्रकार की गलत डॉक्टरी हमारे अंदर में ना आने पाए। प्रभु लेकर सवाल आज दिन में प्रभु हमारे आंखों को खोल दे, हमारा बुद्धि को खोल दे। कहीं से भी, कहीं तरफ से भी, किसी तरीका से भी शैतान हमारा अंदर में अपना उपदेश को ना लेकर आना पाए, ना लेकर आना पाए। हर एक आशीर्वाद कर, हर एक परिवार का आशीर्वाद कर, परिवार के जीवन का आशीर्वाद कर, पति पत्नी के जीवन का आशीर्वाद कर। और एक बन रहेंगे, अब से तुम एक बन रहेंगे। शादी सारी जिंदगी यीशु के नाम का लेकर जीवन में से दूर रहे, सारी गलत फहमी यीशु के नाम से दूर रहे, सारी परिवार एक कर दे पप्पा। जितना भी पति पत्नी का बीच में जो भी झगड़ा मनमुटा भेदभाव यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर रहे। प्रभु दया करेगा। शंकर बाबा नमोनी बिना बाबा जी बिना बाबा जी बिना अरे कपड़ा बड़ा पति हो, अरे पुरुष का बड़ा पत्नी हो, ताकि वो भी बच्चा में ना फंसे, जब अपना जीवन साथी को धोखा न दे। परिवार में एक पवित्रता है, परिवार में एक मन, परिवार के अंदर सारी झगड़ा मनमुटा के आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। मुख के बोली परिवार के अंदर एक मन करने वाला सारी विश्वास किया, पति पत्नी का बीच में झगड़ा दिलाने वाला, भेदभाव करने वाला